नाजरीन ने अपने पिछली किस्तों में देखा है कि ड्रामा जानिसार कुछ एपिसोड से बहुत ज़्यादा बोर होता जा रहा है और व्यूअर्स भी अब इस ड्रामे को कुछ कम ही पसंद कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि बहुत जल्द इसकी हैप्पी एंडिंग हो जाए। लेकिन अब ये ड्रामा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और ये पहले की तरह लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनता जा रहा है और लोग फिर अब इसे पसंद करना शुरू कर देते हैं। आप ड्रामा जानिसार की अगली किस्त में देखेंगे कि सरफराज जिसकी बहन की अब शादी हो गई थी, जब वो ब्याह कर चली जाती है और उसके ससुराल में उसका पहला दिन होता है तो उसके ससुराल पहले ही दिन उसका अपनी सास के साथ झगड़ा हो जाता है। अगली किस्त में होगा कुछ यूं कि सरफराज की बहन जिसकी शादी की पहली रात थी वो अगले दिन उठेगी ही नहीं। उसकी सास जाएगी और अपने बेटे को पूछेगी, बेटा कहाँ है तुम्हारी बीवी और अभी तक आई क्यों नहीं? तो वो जवाब में कहेगा, अम्मी वो अभी सो रही है और वो कह रही है कि मेरी अभी नींद पूरी नहीं हुई और जब मेरी नींद पूरी हो जाएगी तो मैं उठ के आ जाऊंगी। तो वो कहती है, बेटा उसे कहो नाश्ता तो कर ले। नाश्ता कब करेगी? तो वो कहता है मैंने कहा है, लेकिन वो नहीं मान रही। वो कह रही है कि उसे डिस्टर्ब ना करें और जब उसका दिल करेगा वो उठ के आ जाएगी। तो उसकी माँ कहती है, बेटा वो तुम्हारी बीवी है और इस तरह कैसे चलेगा? अभी दिन का ये टाइम हो रहा है और वो सो रही है। उधर अभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि सरफराज और उसके माँ बाप नाश्ता लेकर बहन के घर पहुंच जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सरफराज की बहन की सास जो कि गुस्से में थी और उनके सलाम का जवाब भी ठीक से नहीं दे रही थी और ना ही उनसे कोई अच्छे मुंह बात कर रही थी। तो सरफराज की माँ पूछती है, बहन क्या बात है, आप गुस्से में लग रही हैं, भला कोई बात हुई है? तो वो पहले थोड़ी देर खामोश रहती है, फिर कहती है, हम तो आपको शरीफ लोग समझते थे और समझते थे कि आपने अपनी बेटी की अच्छी तरबियत की होगी, लेकिन यहाँ तो सारा काम उल्टा हुआ पड़ा है। हमने जो सोच रखा था हमारी तो सारी सोचों पे पानी फिर गया है। तो सरफराज की माँ कहती है, क्या हुआ बहन, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही। सरफराज का बाप भी परेशान होकर देखने लगता है। तो सरफराज की बहन की सास बोलती है, बहन आप देख लें, अभी दिन के 1 बज रहे हैं लेकिन आपकी बेटी 1 बजे तक सोती रही है और अभी उठ के बाहर आई है और ये तरबियत की है आपने। आज इसकी शादी का पहला दिन था और ये 1 बजे तक सोती रही है। तो उसकी माँ जब ये सुनती है तो परेशान हो जाती है और कहती है, बच्ची है समझ जाएगी और वैसे भी इनकी शादी का पहला दिन था तो इसलिए थकी हुई थी, सोती रही होगी। तो उसकी माँ कहती है, ये कैसी बच्ची है जो कि 1-1 बजे तक सोती रहती है और हमारे घर के ये तौर तरीके नहीं है कि घर की बेटियां इतनी देर तक सोती रहें। सरफराज जो उधर ही बैठा होता है वो भी ये सब कुछ सुन रहा होता है। तो वो कहता है, आपने पहले ही दिन मेरी बहन पे अदालत लगा ली है। अम्मी कह रही है ना कि बच्ची है समझ जाएगी और आप फिर एक ही बात को बार बार दोहराए जा रही हैं। जब सरफराज ये बात करता है तो सरफराज की बहन की सास गुस्से में आ जाती है और वो कहती है, ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? एक तुम्हारी बहन की गलती है और ऊपर से तुम मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो। तो सरफराज कहता है, इसने कौन सा गुनाह कर दिया जो आप ऐसे बार बार एक ही बात को दोहराए जा रही हैं? और अम्मी कह रही है ना आइंदा से वो ख्याल रखेगी, लेकिन आप हैं कि बात को समझ ही नहीं रही। ये सब बातें सुन के सरफराज की बहन की सास गुस्सा होकर वहां से उठकर चली जाती है। जब वो वहां से जाती है तो सरफराज और उसके माँ बाप भी उठ जाते हैं और बेटी से मिलकर वापस जाने लगते हैं। उधर दुआ का बाप जो कि नौशरवां से मिलने आया था वो वापस चला जाता है। घर जाता है तो दुआ पूछती है और उसकी माँ भी इंतजार कर रही होती है क्योंकि उन्हें बता के गए थे वो कि वो नौशरवां से मिलने जा रहे हैं। तो वो इस इंतजार में होते हैं कि पता नहीं नौशरवां से उनकी क्या बात हुई होगी और नौशरवां ने उनसे कोई अच्छा सलूक भी किया होगा या नहीं। दुआ भी इस सब के लिए परेशान हो रही थी और उसे पता था कि नौशरवां अभी गुस्से में है तो कहीं वो बाबा को कोई गलत बात ना कह दे। तो आते ही दुआ उनसे पूछती है, बाबा क्या बात हुई आपकी नौशरवां से? तो उसका बाप खामोशी से अंदर कमरे में चला जाता है और कोई बात नहीं करता। लेकिन दुआ जिसे मुसलसल तजस्सुस हो रहा था और वो जानना चाह रही थी कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या बात हुई है, वो बाप के कमरे में चली जाती है और उससे पूछती है, बाबा आप बता क्यों नहीं रहे? क्या बात हुई है आपकी और गजनवी की? आप बताएं ना, मैं परेशान हो रही हूँ कि आखिर आपके बीच में ऐसा क्या हुआ है और जब से आए हैं आप खामोश अपने कमरे में बैठे हैं। तो उसका बाप बताता है, बेटा मैंने उससे बात की है और मैंने कहा है कि तुम दोनों के बीच में जो भी गलत फहमी है वो दूर कर लो और बैठ कर बात कर लो, लेकिन वो तो किसी तौर भी राजी नहीं है और वो कहता है कि वो तुम्हें तलाक दे देगा। जब दुआ ये तलाक की बात सुनती है तो परेशान हो जाती है और कहती है, बाबा क्या आप सच कह रहे हैं? गजनवी ने ये सब कहा कि वो मुझे तलाक दे देगा? तो उसका बाप कहता है, हाँ बेटा ये उसी ने कहा है और वो कह रहा था
کہ یہ سب کچھ تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے اور تم اسے طلاق لے کے سرفراز سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ جب دعا یہ سب سنتی ہے تو وہ کہتی ہے بابا نہیں، غزنوی کو غلط فہمی ہوئی ہے، بلکہ میں تو یہ سب کچھ سرفراز سے سچ اگلوانے کے لیے کر رہی ہوں، اور مجھے امید ہے وہ بہت جلد سب کچھ سچ بتا دے گا، اور میں ثبوت لے کر غزنوی کے سامنے جاؤں گی اور اسے بتاؤں گی کہ وہ مجھے غلط سمجھ رہا تھا اور گناہگار اس کی کشمالہ ہے، میں نہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی مزیدار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔